नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए आज चर्चा करते हैं कि हमारे वैसे नियोजित भाई जो बीपीएससी पास कर चुके हैं वे सोच रहे हैं कि हम आगे जाएं या नहीं जाएं, क्या करें, व्हाट टू डू। एक समस्या बनी हुई है, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है और सरकार की तरफ से ये बातें भी नहीं आ रही कि आप उसमें जाइएगा तो फायदा होगा, नहीं जाइएगा तो इसी में रहिएगा तो फायदा होगा। ये सोच में हमारे पड़े हुए हैं। तो अगर आप मुझे YouTube पे नया देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ भी आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि नियोजित से संबंधित जितने वीडियो हैं, या विशिष्ट अध्यापक नियमावली हो, नगर निकाय नियमावली हो, या निकाय नियमावली 2020 हो, साथ में मैं आपको बता दूं कि शिक्षक अध्यापक नियमावली बीपीएससी वाली हो 2023 हो, इन सारी विषयों की जानकारी, वरीयता के बारे में जानकारी, सीटीए क्या है, पे प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी, यहाँ तक कि विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो आपका मूल वेतन क्या होगा, सीटीए कितना कटेगा, आपका एनपीएस में कितना कटेगा, सरकार कटौती कितना करेगी और आपके खाते में कितना जमा होगा, आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, इन हैंड सैलरी कितना आएगा, इन सारे विषयों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप मुझे इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरे प्रोफाइल में जाइए और देखिए सारे वीडियो अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि बीपीएससी पास नियोजित शिक्षक क्या करें, वे जाएं या नहीं जाएं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2003 या 5 या 6 ये जो शिक्षक हैं उनका मूल वेतन आज के करीब में लगभग 2006 वालों का 29,000 से लगभग समथिंग है, और 2003-5 वालों का 30,000 से ऊपर हो जाएगा जनवरी में। तो इस प्रकार वो देखते हैं कि अगर 1 to 5 में जाते हैं तो 25,000 मूल वेतन है, तो हर हाल में घाटा है अगर 1 to 5 में जाते हैं। तो 6 to 8 में जाते हैं तो यहाँ मूल वेतन आपको 28,000 रुपया है। क्या है? 28,000 रुपया। तो यहाँ पे भी घाटा है। अगर 9-10 में जाते हैं तो यहाँ मूल वेतन 31,000 है, तो यहाँ पे फायदा दिख रही है। लेकिन अगर 10+2 में जाते हैं तो उससे भी ज्यादा फायदा है। अब बात ऐसी है कि जाएंगे तो ठीक है, ये 2003, 5, 6 वाले चले तो जाएंगे, मान लीजिए चले गए 10+2 में, लेकिन क्या होगा, ये हमारे 17 साल, 18 साल, 20 साल की नौकरी हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। क्योंकि निकाय नियमावली 2020 में स्पष्ट वर्णित है कि 2020 के पहले वाले जो शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस परिस्थिति में वे जाते हैं तो यहाँ जो फिक्स किया गया है उसी वेतन में जाएंगे। अगर जैसे 2003, 5 वाले, 6 वाले आज के डेट में 29-30,000 वेतन है, 1 to 5 में जाते हैं तो घटाकर उनका वेतन 25,000 हो जाएगा। और हमारे बहुत मित्र, हमारे छोटे भाई ही गए हैं, अपना वेतन घटा के गए हैं, लेकिन खैर उनका थोड़ा बहुत वेतन घटा के गए हैं। लेकिन 2019 और 2022 वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। 2019 वालों का भी कुछ लॉस होगा अगर जाएंगे 1 to 5 में, और 2022 वाले जाएंगे तो कोई लॉस वाली बात नहीं है। बाकी 2022 वाले 6 to 8 में जाते हैं तो अच्छी बात है, 9-10 में जाते हैं तो अच्छी बात है, 10+2 में जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये 3, 5, 6, 10, 13 वाले अगर कहीं जाते हैं तो उनके साथ सर्विस कंटिन्यूटी नहीं है, सिर्फ 2022 वालों के साथ सर्विस कंटिन्यूटी है। चाहे 6 to 8 वाले भी 2022 वाले हैं, उस 6 to 8 में जाएंगे, 9-10 में जाएंगे, 10+2 में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। वही 2022 वाले 9-10 वाले, यानी कहीं भी जाएंगे 2022 वाले वे फायदे में रहेंगे। लेकिन पहले वाले जो है उनके साथ दिक्कत है, उनका जो मूल वेतन है बढ़ चुका है, जो 1 to 5 के मूल वेतन से या 6 to 8 के मूल वेतन से। अब बात करते हैं कि अगर उन्हें सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पर भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि कुछ वृद्धि सरकार कर दे, 15%, 20% की बात हो रही है। अगर नेताजी जो चाहे या इस तरह की बात अगर हो तो हो सकता है वृद्धि हो जाए तो फायदा होगा, लेकिन अभी तत्काल फायदा नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हमें 3-5 वाले शिक्षक अगर कहीं जा रहे हैं कम से कम 9-10 के पहले तो दिक्कत वाली बात है। वे 9-10 में जा सकते हैं, 10+2 में जा सकते हैं, कारण कि उनका अपग्रेडेशन भी हो रहा है। भले सर्विस जीरो हो रही है लेकिन मूल वेतन बढ़ रहा है, और अपग्रेडेशन इसलिए हो रहा है कि 1 to 5 से वे 9-10 और 10+2 में जा रहे हैं। अब आइए 6 to 8 की बात करते हैं। तो 6 to 8 में 2013 वालों का मूल वेतन 28,550 है। कितना है? 28,550 है।
और 2016 के बाद 2019 में अगर वो ट्रेनिंग किया 2013 वाले हैं तो 27,710 है। बाकी यानी किसी का भी 2013 में जो 2016 के पूर्व प्रशिक्षित है उन्हीं का 28,550 है। तो 6 to 8 वाले 1 to 5 में तो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 25,000 मूल वेतन है, लेकिन 6 to 8 में मूल वेतन 28,000 है। तो यहाँ पे जाएंगे लेकिन 550 रुपया घाटा 100 करके, और 10,000 सर्विस 10 साल सर्विस करने के बाद, 10 साल सर्विस करने के बाद। तो दिक्कत ये है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2016 वाले या 19 वाले अगर जाते हैं तो 27,000 और 26,000 का मूल वेतन है, तो इनको तो फायदा हो रहा है कि 28,000 हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये भी तो 8 साल 9 साल 5 साल नौकरी करने के बाद जा रहे हैं। हाँ, 2022 वालों के लिए फायदा है, वे 9-10 में जाएंगे तभी फायदा होगा, 10+2 में जाएंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि मूल वेतन 31 और 32,000 है, तो वे जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर 9-10 है और 9-10 6 to 8 में अगर क्वालिफाई कर गए तो मत जाइए, क्या जरूरत है जाने की, आप सक्षमता पास करके ही 31,000 पे जाइएगा। 9-10 है, अगर वे 9-10 में पास किए हैं तो ये यहाँ 9-10 का 31,000 मूल वेतन है। तो दिक्कत यह है कि 9-10 में हमारे 2006 यानी हाई स्कूल में जो बहाल हुए, 2006 के दिसंबर में बहाल हुए, फिर उसके बाद अलग अलग जिलों में फरवरी मार्च सितंबर जुलाई तक बहाल हुए, सितंबर तक बहाल हुए। तो इस प्रकार जो बहाली हुई 2006-7 में, उनका मूल वेतन 31,220 है। तो वे अगर 6 to 8 में जाते हैं, 9-10 में जाते हैं तो घाटा में है, एक समय उनका जा रहा है और मूल वेतन भी कुछ कम हो रहा है। लेकिन 2006 और 7 को छोड़ दिया जाए तो 2010 वाले 17 वाले या 22 वाले अगर जाते हैं तो ये उनको फायदे में रहेंगे, कारण कि उनका मूल वेतन 10 और 17 का 29,410 है या 27,710 है, तो ये फायदे में रहेंगे, 31,000 में चले जाएंगे। अगर 10+2 में जाते हैं तो और बहुत बेहतर वाली बात है। अब बात करते हैं 10+2 वालों का। 10+2 वाले जो है ये तो 2010 के बहाल है या 2013 या 14 के बहाल है या 2022 के बहाल है। तो मैं बता दूं कि 2022 वालों के साथ तो बल्ले बल्ले है भाई साहब, सरकार उन्हें या निवारी निकाय निवारी उन्हें सेवानिवृत्तता का भी लाभ दे रही है और साथ में पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दे रही है। तो खैर इनके साथ तो पे इनका कम है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सेवानिवृत्तता मिलेगा। उनको फायदा ये होगा कि ये 2022 वाले हैं तो 9-10 में जाएंगे तभी फायदे में रहेंगे और 10+2 में जाएंगे तभी फायदे में रहेंगे। लेकिन 10+2 से पास करके फिर 10+2 में जाएंगे तो 10+2 वाले जो हमारे शिक्षक है उनका तो ऑलरेडी सक्षमता पास करेंगे, वो चाहे कभी के बहाल है। तो आज के डेट में 2010 के हो या 13 के या 14 को का या 2022 के बहाल हो, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सक्षमता पास करने के बाद उनका मूल वेतन हर हाल में 32,000 होना ही है। तो अब 10+2 में अगर बीपीएससी पास करके भी जाते हैं तो अभी 32,000 पे योगदान कर लीजिएगा, आप सक्षमता पास करके भी जाइएगा तो 32,000 आपको मिलेगा, 32,000 पर योगदान कर लीजिएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आप 32,000 पे योगदान तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो 13 साल है 14 साल है ये समय आपका खत्म हो जा रहा है और सक्षमता में उस समय बनी रह रही है। तो इस प्रकार अब आपके हाथों में है कि आप क्या कीजिएगा, आप योगदान कीजिएगा न कीजिएगा। आप सभी प्रबुद्ध हमारे शिक्षक साथी हैं, आप अपना भला खुद समझते हैं और आप जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। स्वविवेक से भी काम लें और हमारी बातों पर गौर करें कि कहाँ घाटा और कहाँ नफा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो इस प्रकार अगर सेम ग्रेड से सेम ग्रेड में जा रहे हैं तो कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, आप चले जाएं 1 to 5 से 10+2 में चले जाएं। लेकिन 10+2 से 10+2 में जा रहे हैं 10 साल नौकरी करने के बाद तो फायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस परिस्थिति में सबको लाकर एक ही जगह रखा गया है। तो इसीलिए बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि कहीं नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि कर दिया जाए। ये भविष्य की बात है, होगी या नहीं होगी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।